अब 13 तारीख को सरकार विधानसभा का सेशन बुलाया, लेकिन कांग्रेस की वही बात है कि सीएलपी नेता चुनने में अभी भी कुछ लग नहीं रहा है। चुनाव के बाद ही आपको लगता है कि होगा? मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ये हाईकमांड का फैसला है और होगा, ये आपने हमेशा देखा, क्योंकि जब मीटिंग हुई सीएलपी की उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ था। रेजोल्यूशन हमेशा यही कहता है कि हाईकमांड फैसला करे, उस बात पर सबको टिकना चाहिए और हाईकमांड ये देखेगा कि उचित समय पर उचित फैसला कैसे लेना है। मैम, अभी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने, उसको आप किस तरह से देखती हैं, उस पर किस तरह से रिएक्शन है? ठीक है, उन्होंने बना दी है और जो हमने मीडिया के माध्यम से जानकारी ली है कि हफ्ते भर में वो अपनी रिपोर्ट देंगे, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। जो सेंट्रल कमेटी ने कांग्रेस की बनाई थी, अभी उसकी रिपोर्ट भी बाकी है। वो रिपोर्ट तो सीधी हाईकमांड को जाएगी। हरियाणा में एससी का अलग अलग आरक्षण किया है, इसको लेकर कई जगह विरोध भी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? यहाँ भी एससी को बांटने का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और आगे इन्होंने वो किया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये जो सब कैटेगरी बनाई है उसको सही मानते हैं? तो सही गलत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और लेकिन ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि जो भी वंचित लोग हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, एससी में भी वंचित लोग हैं, उनको भी ऊपर उठाने का कार्य करना चाहिए। और ये देखो, जो कई बार एक भ्रमित किया जाता है कि कुछ एससी में कुछ सेक्शंस ने ज़्यादा कुछ ले लिया है, कुछ ने नहीं, तो ये उसके लिए आप जिम्मेवार एक सेक्शन को नहीं ठहरा सकते। ये सरकार की पॉलिसी, 70 साल हो गए, चाहे कोई भी सरकार रही हो, ये सरकार के देखने वाली बात थी कि कुछ लोग पढ़ लिख गए, उनको आगे मौका मिला, कुछ लोग वंचित क्यों रहे। ये तो नहीं है कि जो पढ़ लिख गए उन्होंने उनको वंचित रखा है। जिम्मेवारी किसकी थी? एससी कैटेगरी की क्या आपस में थी? तो क्यों किसी को बुरा कहा जाए कि भाई इन्होंने सब कुछ कॉर्नर कर लिया? कॉर्नर करने का कैसे सवाल पैदा हुआ? आपने तैयारी नहीं करवाई। वंचित लोग जो हैं, और सबको उठाने की जिम्मेवारी है, एससी में भी सबको उठाने की जिम्मेवारी है, जनरल कैटेगरी में भी सबको उठाने की जिम्मेवारी है। तो ये सारी जिम्मेवारी जहाँ पर है वहीं पर होती है, और एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से आपस में ही भिड़ाना या उनको एक दूसरे पर उनको डिवाइड करना मानसिक रूप से, मॉरली, ये गलत है। ये मैं समझती हूँ कि जो बाबा साहेब ने कहा था कि संगठित हो और संघर्ष करो, कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी ये हिट करता है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा और मैं कहूँगी कि एससी कैटेगरी में भी जो वंचित लोग हैं उनको अपनी जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी तो मैडम वही है जो हार वाले ही नहीं, जो पूछना पूछ लो, कोई बात नहीं, कोई बात धीरे धीरे ही आए। जो साहब ने नई कमेटी बना दी है, वो हो गया, तो हो गया। हम वही है कि बार बार जैसे विपक्ष भी ये बात, सरकार भी ये बात बोल ही रही है कहीं ना कहीं, और मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को नहीं मिल रहा सीएलपी नेता। तो आपको लगता है कि देरी तो ये तो इनकी पार्टी में भी होता है कि इतने हफ्तों ये मुख्यमंत्री नहीं तय कर पाते किसी राज्य में। तो ये चीज़ें हैं, राजनीतिक रूप से सोचने वाली होती हैं, और फैसला हाईकमांड, हर पार्टी का हाईकमांड करता है। तो कहाँ क्या स्थिति है उसके मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। वो दूसरी पार्टियां कटाक्ष करें या कुछ करें, उससे मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोई ज़्यादा परेशान होना चाहिए। फैसला हाईकमांड करेगा, उचित समय पर कर लेगा। किरण चौधरी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में कपड़े फाड़ने की नौबत आई है, हमला दूसरे करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा मैडम हो अभी भी शहरों में जो जैसे मुख्यमंत्री ने बनते ही कहा था कि हम लोग आईडी वाली जो प्रॉब्लम है जो कांग्रेस के तो उसमें भी थी कि हम इस पोर्टल को ही बंद करेंगे, वो अभी भी हैं दिक्कतें। उस पर अगर आपको तो थोड़ा हमने बिल्कुल इस बात को कहा प्रॉपर्टी आईडी और की भी उठाया। है और ये family- बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे फैमिली आईडी की बात हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो। इसको लोगों को इससे इतनी परेशानी हो रही है, कल भी थी और आज भी है। अब तीसरी बार मौका मिला है भाजपा को, आपने एक समस्या खड़ी की, अब उसका हल भी आप ही निकालेंगे। और क्यों नहीं निकालेंगे? जब लोगों की मांग है तो उसको आप भी महसूस करें, लोगों के दर्द को, और समस्या का हल निकालें। मैडम संसद सत्र लगने वाला है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो, ये प्रैक्टिकल नहीं है हमारे देश में। कहना आसान है, लेकिन लोकतंत्र की एक अलग ज़रूरतें भी होती हैं, स्थितियां भी पैदा होती हैं। उससे केवल ये कहना कि ऐसा होना चाहिए वो एक पहलू है, लेकिन हो सकता है क्या, ये दूसरा पहलू है। ये जैसे मैडम ये कहते हैं कि हमारी ये तो मशीनें खराब है, कांग्रेस की ठीक है 37 सीटों पे, और हुड्डा साहब की हमेशा मशीन ठीक रहती है, 29 में भी ठीक रहेगी। ये क्या आपको लगता है कि गड़बड़ जीतने वाली बनी होती है, हारने वाली भी होती है? अब ऐसा है, एक कमेटी बैठाई है, वो कुछ बताएंगे।